नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार। जय माता दी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह नवरात्र का महीना मतलब चल रहा है। नवरात्र चल रहा है। आज चौथा दिन है। माता कुष्मांडा की पूजा सुबह हो चुकी है और संध्या वेला में आरती होने के समय होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक कथा, शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। शिव महापुराण की एक कथा है जिसमें कि कथा के अनुसार यह कथा उस समय की है कि भगवान शिव के एक भक्त मर्कंड ऋषि अपने आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनके शिष्य थे। जिस प्रकार उस समय आश्रम की व्यवस्था थी ना, वह कई शिष्यों को वहाँ अपने आश्रम में ज्ञान देते थे। शस्त्र ज्ञान दिया करते थे। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो वह त्रिकालदर्शी थे। कहने का अर्थ है कि वह सभी चीज़ें जानते थे। भूत भविष्य वर्तमान जो भी है सब उनको ज्ञात था। उनके पास हर, कहने का अर्थ है एक सन्यासी के पास जो होना चाहिए वह सब कुछ था उन्हें। वो ख्याति प्राप्त एक ऋषि भी थे। कई लोग उनके पास, कई राजा उनसे सहायता के लिए आते थे, यज्ञ हवन आदि करवाते। परंतु एक ही उनको एक ही कहने का अर्थ है कि था, समस्या थी कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। वह स्वयं त्रिकालदर्शी भी थे। उनकी पत्नी बार बार उनसे पूछा करती थी कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, महादेव की आप पर कृपा है, सो आप ये बताइए क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है? तो वह कहते थे कि संतान का सुख जो है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मतलब वो हर बार कुछ ना कुछ कह के बात को टाल देते थे। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो उसके उपरांत कहते हैं एक समय ऐसा आता है कि उनकी मनोकामना पूर्ति का समय आ जाता है और मर्कंड ऋषि अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति का समय आ चुका है। अब जल्द ही तुम गर्भ धारण करोगी और तुम्हें माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए तो उसके पश्चात होता है कि उनकी पत्नी जब गर्भ धारण करती हैं तो 10वें महीने में उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है। स्वस्थ पुत्र प्राप्त होता है। तो जिस समय और नक्षत्र में वह पैदा होता है तो जब वह गणना करते थे, क्योंकि वह ज्योतिष के भी ज्ञाता थे मर्कंड ऋषि, तो वह ज्योतिष के भी ज्ञाता थे, तो इसलिए वह उनको ये कहते हैं, जब उन्होंने जिस समय वह बालक पैदा हुआ वह समय देखकर अपने ज्योतिष की गणना करते हैं तो उन्हें वह पता चलता है उन्हें कि यह बालक जो है न केवल 12 माह का ही, 12 साल के ही आयु में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे वह मायूस हो जाते हैं। मायूस होने के बाद जब उनको मायूस देखती हैं तो उनकी पत्नी कहती हैं कि हे नाथ, कहने का अर्थ है, कहते हैं हे स्वामी, मैं तो इसलिए हमेशा चिंतित रहती थी कि मुझे कोई बालक, कहने का अर्थ है मुझे माँ पुकारने वाला कोई नहीं है, परंतु अब तो आपको पिता, मतलब कहने के लिए पिताश्री कहने वाले
आ चुके हैं, फिर भी आप मायूस क्यों हैं? तो उस समय मरकंड ऋषि कहते हैं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, खुश तो हूँ मैं। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो देवी, कहते हैं कभी कभी ना, बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। वह कहते हैं कि कभी कभी देखो देवी, कभी कभी अज्ञानता ढाल बन जाता है और ज्ञान दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि जो अज्ञानी है वह भविष्य को नहीं पढ़ सकता है, भविष्य में क्या होने वाला है वह नहीं जानता है। परंतु जो ज्ञानी है, जो भविष्य को जानता है, भविष्य को देख सकता है, वह पहले ही यहाँ भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखता है, जिससे कि उसे दुख और सुख दोनों पहले ही प्राप्त होता है। तुम्हारे पास, तुम नहीं जानते हो इसलिए तुम खुश हो, मैं जानता हूँ इसलिए दुखी हूँ। तो इस पर उनकी पत्नी कहते हैं कि नहीं, बताइए क्या बात है, क्या है, आप यदि बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो वो बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है ना, यह अल्पायु है, यह केवल 12 वर्ष की ही अवस्था में इस संसार को त्याग जाएगा। तो इस पर उनकी माता भी दुखी हो जाती हैं, उस शिशु की माता भी दुखी हो जाती हैं, मार्कंड ऋषि की पत्नी दुखी हो जाती हैं, वह चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन वह कहते हैं, मार्कंड ऋषि कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, यह महान शिव भक्त होगा, शिव जी का यह महान भक्त होगा। आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिससे कि इतिहास तुम्हारे पुत्र को, कहने का अर्थ उस समय कहते हैं वह कि संसार तुम्हारे पुत्र को हमेशा याद रखेगा और अच्छी बातों के लिए याद रखेगा। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। इसी प्रकार से समय बीतने लगता है और वह समय आ जाता है, तब तक वह बालक भी 8 वर्ष के आयु का हो जाता है। तो उनका वो क्या कहते हैं, वो उस समय ऋषि की प्रथा के अनुसार उनका जनेऊ संस्कार करते हैं, और जनेऊ संस्कार के बाद उनके ज्ञान कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें आश्रम की जो व्यवस्था थी, मर्यादा थी, वो मार्कंड ऋषि कहते हैं कि पुत्र, आज से तुम हमारे पुत्र नहीं, हमारे शिष्य हो, क्योंकि आज से तुम्हारे ज्ञान शिक्षा प्रारंभ हुई है, तो तुम हमें आज से गुरुदेव कहोगे। क्योंकि और उस बालक का नाम मार्कंडे रखा गया। उनके पिता ने कहा इनका नाम मार्कंडे होगा। वह 8 वर्ष की आयु के जब हुए तो उनका शिक्षा की शुरुआत हो गई। वह और शुरुआत से ही उनका वो क्या कहते हैं, झुकाव, कहावत है, कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो राधे राधे, हर हर महादेव। तो मार्कंड ऋषि मार्कंडेय की शिक्षा प्रारंभ करते हैं, उन्हें शास्त्र ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान तो नहीं, शास्त्र का ज्ञान देने लगते हैं, धर्म की बातें बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। और कहा मैंने जैसे कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो वह उनका शुरू से ही झुकाव महादेव की ही तरफ था। वह महादेव की पूजा में ज़्यादातर समय व्यक्त करते थे, ज़्यादातर समय महादेव जी की पूजा अर्चना में लगाते थे, और वह महादेव जी के ही बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं, प्रवचन अपने पिता से, अपने माता से और अपने गुरु भाइयों से, कहने का अर्थ है जो उनसे बड़े शिष्य मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहले से पढ़ते थे, उनसे भी वह हमेशा शिव जी की ही चर्चा, भोलेनाथ की ही चर्चा किया करते थे। उनकी कथाएं, उनके अवतारों के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से किन राक्षसों का वध किया, ऐसी ही कथाएं वह प्रायः सुनना पसंद करते थे और चर्चा भी करते थे।
तो इसी प्रकार से समय बीतता गया। समय बीतने के बाद जब वह 12वें साल, कहने का अर्थ है कि उनका 12वां साल पूरा होने वाला था, तो मर्कंड ऋषि पूर्णतः चिंतित हो गए। उनकी माता भी चिंतित हो गई। तो 12 वर्ष के बालक जब होते हैं तो उन्हें ना थोड़ा बहुत, कहने का अर्थ है कि वह थोड़ा समझने लगते हैं और आगे पीछे मतलब अपने माता पिता को वह चिंतित देखने लगे। तो वो कहते हैं कि पिता महाराज मतलब गुरुदेव, माता जी आप, गुरु माँ आप चिंतित क्यों हैं? आप दोनों चिंतित की मुद्रा में दिखते हैं। तो वो कहते हैं कि पुत्र चिंतित हैं, कहने का अर्थ है कि चिंता तो है, परंतु तुम इस चिंता का निवारण तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो वह कहते हैं कि चिंता सभी वो कहते हैं, तब तक वो बालक महादेव जी के बारे में बहुत कुछ समझ चुके थे, जान चुके थे। तो वह कहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं महादेव जी को सौंप दीजिए पिता महाराज, जो महादेव जी करेंगे वह अच्छा ही होगा। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव, ऐसा कहते हैं। उसके पश्चात वह मर्कंड ऋषि को कुछ समझ में नहीं आता है, वह क्या करे नहीं करे। तो वह देखते हैं, कहते हैं, करते हैं कि जब उसका समय नज़दीक आता है, मार्कंडेय के मृत्यु का समय नज़दीक आता है, तो मर्कंड ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र जाओ तुम शिव मंदिर में, कहते हैं कि पुत्र आज तुम्हारा इस, तब वो बता देते हैं उन्हें। तो मर्कंड ऋषि जाकर वहाँ, मर्कंड ऋषि कहते हैं कि जाओ पुत्र तुम वहाँ जाकर, तुम्हारी महादेव ही अब रक्षा कर सकते हैं, सो जाओ अब तुम वहाँ जाकर शिवालय में जाके, शिव जी के मंदिर में जाकर तुम शिवलिंग के ही पास जाकर बैठ जाओ और वहीं जाकर तुम भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना, महादेव ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वह एक मंत्र भी देते हैं। तो मार्कंडेय अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शिवालय में चले जाते हैं। वहीं जाकर वह शिव जी को, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को पकड़कर, शिवलिंग को पकड़कर वहीं ओम नमः शिवाय का जाप करते करते उनके मन में क्या होता है कि वह एक नए मंत्र का जाप करने लगते हैं, जो कि आगे जाकर कहने का अर्थ है कि महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव महापुराण में महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से जब उनकी मृत्यु का निकट समय आया और यमदेव अपने दूत को वहाँ से भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को ले आओ, क्योंकि अब उनका समय, धरती लोक पर उनका समय पूर्ण हो गया, अब उन्हें ले आओ। तो 2 यमदूत उन्हें लेने के लिए आते हैं और आने के पश्चात ही ज्यों ही उन पर अपना पास फेंकना चाहते हैं, उन्हें ले जाना चाहते हैं, तो वो उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। उस समय बालक उसी महामृत्युंजय मंत्र का जो उनके मन में अकस्मात ही आ गया, उसी मंत्र का जाप कर रहे थे, जो बाद में आकर महामृत्युंजय मंत्र के नाम से हुआ, मतलब प्रचलित हुआ। वह उसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उनके जो दूत थे वह शिवालय के भीतर नहीं जा पा रहे थे। महादेव की कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे। तो इस प्रकार से जब वह
कई बार प्रयास करने के बाद भी शिवालय में प्रवेश ना कर सके, तो वह फिर पुनः वापस यमराज के पास, धर्मराज कहिए, यमराज जो भी कहिए, उनके पास वापस गए। यमराज के पास जाकर कहते हैं, प्रभु जो हम तो कहते हैं कि तुमने मार्कंडे का आत्मा क्यों नहीं अपने साथ लाए? तो वह बताते हैं कि प्रभु वहाँ जब हम शिवालय में मार्कंडे बैठा हुआ है, वहाँ जब हम गए तो वहाँ देखते हैं कि एक अदृश्य शक्ति हमें शिवालय में प्रवेश नहीं कर देने दे रही है, और वह बालक एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो लगता है कि शिव जी की ही कोई मंत्र है, नया सा मंत्र लग रहा है, हमने कभी सुना नहीं है। तो वह उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से हम लोग शिवालय में प्रवेश नहीं कर सके। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से तो फिर स्वयं यमराज आते हैं अपने भैंसे पर चढ़कर उन्हें ले जाने के लिए, तो वह भी असफल रहते हैं। तो वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे परमपिता, आपकी सृष्टि में आपने मरकंड ऋषि को 12 वर्ष की आयु दी थी, उस आयु के अनुसार ही हम उनसे लेने धरती पर गए थे, परंतु उसे ले नहीं जा पा रहे हैं। सो कहने का अर्थ है कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति हमें वहाँ उनके पास प्रवेश नहीं करने दे रही है। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो इस प्रकार आप ही बताइए क्या करेंगे? तो वह सभी जाकर महादेव जी के ही पास जाते हैं, कहते हैं भोलेनाथ, सो आपका एक नन्हा सा भक्त है, जिनका समय हमारे अनुसार, ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे अनुसार धरती पर 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है। सो यमराज उन्हें लाने गए थे, परंतु यमराज उनकी आत्मा को ला नहीं सके। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है, और वह बालक आपके ही नाम का निरंतर जाप कर रहा है और आपके ही मंत्र का जाप कर रहा है। सो इस पर महादेव जी समाधि तोड़ते हैं और क्रोधित हो जाते हैं महादेव जी, और क्रोध में वह अपना त्रिशूल जो है ना फेंक देते हैं, त्रिशूल निकाल कर फेंकते हैं। तो वहाँ जो ब्रह्मा जी की पुस्तक थी, जिनमें वो क्या कहते हैं, यमराज के पास जो पुस्तक होती है जिसमें कि जीवन मरण का वो हिसाब किताब रहता है, तो वहाँ मरकंड ऋषि का जो नाम लिखा हुआ था, बालक का, मार्कंडे का जो नाम लिखा हुआ था, बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे। तो मरकंड ऋषि के नाम के आगे जो 12 वर्ष लिखा हुआ था, वह त्रिशूल का तीनों जो त्रिशूल का अग्रभाग होता है, वह जाकर उसके आगे, वह 12 वर्ष के आगे लग गया। तो वह 12 वर्ष के आगे ज्यों ही लगा, तो उनकी आयु, कहने का मतलब है कि 3 एक और उनके आगे लग गया, तो उनकी आयु, कहने का अर्थ है कि 12 वर्ष पहले था और 3 अंक और जुट गया, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कहने का अर्थ होता है कि उनका आयु 10,000 से वर्ष से ऊपर आयु उनकी हो गई, क्योंकि उतना गणित में मैं, मतलब कहने का अर्थ है कि अभी जोड़कर आपको नहीं बता सकूँगा। सीधा जानिए कि उनकी आयु 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि 12 वर्ष था और 3 एक उनके आगे में लग गया। और उसके बाद महादेव कहते हैं कि अब देखिए उस बालक की आयु कितनी है। तो यमराज और ब्रह्मा जी जब समझ जाते हैं कि यह उनके मंत्र का प्रभाव है, कहते हैं कि यमराज को कहते हैं ब्रह्मा जी, यमराज पूछते हैं कि परमपिता अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? कहते हैं कि जब महादेव स्वयं ही निर्णय ले लिए तो इसमें आज्ञा की क्या बात है। अब उस बालक का आयु बढ़ गया है। वह बालक आगे चलकर मरकंड ऋषि का पुत्र मार्कंडे एक प्रख्यात, कहने का अर्थ है कि ऋषि बने, और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। मेरे अनुसार, जैसे इस बात से मैं कहने का अर्थ है कि
दुर्गा सप्तमी और देवी भागवत की जो कथा होती है वह सब उन्होंने ही लिखा है। हमको लगता है कि शिव महापुराण की भी कथा जो है, शिव महापुराण भी उन्हीं की लिखी हुई है। ऐसे इस बात के लिए मैं मतलब कहने का अर्थ है कि मैं निश्चिंत नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है। इसे आगे मैं प्रूव कहने का अर्थ है निश्चिंत कह दूँगा, अगले वीडियो में कहूँगा। देखने के बाद पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि यह सत्य है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव। वह बालक आगे चलकर प्रख्यात विद्वान हुए और महामृत्युंजय मंत्र के एक तरह से कहिए कि उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। जो महामृत्युंजय मंत्र आज हम आप शिव महापुराण में पढ़ते हैं, तो उस मंत्र को अभी जो हमने हो सकता है इस वीडियो अगले वीडियो में उस मंत्र को पूर्ण रूपेण बताऊंगा। मैं आपको उनके पूरे अर्थ के साथ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव। ऐसे इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम दुर्वा पुराणाय समर्पयामि। ऐसे ही इस मंत्र को शायद पढ़ा जाता है। यह पूरे अर्थ के साथ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।